प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था टाइफाइड डिजीज के बारे में, जो कि हमारी यूनिट चल रही है बहुत इंपॉर्टेंट मानव स्वास्थ्य और रोग के विषय में। आज हम डिस्कस करेंगे निमोनिया। एक बहुत खतरनाक बीमारी है, किसी को भी हो सकती है वैसे तो, लेकिन ज्यादातर जो है वो चाइल्डहुड एज में अर्थात बचपन में होती है, क्योंकि ध्यान नहीं रखा जाता। तो क्या है निमोनिया के कौन से जीवाणु हैं जिनके द्वारा निमोनिया फैलता है, क्या उसके संक्रमण के कारण है, कैसे पता चलेगा कि निमोनिया हो गया अर्थात उसके लक्षण क्या हैं, और कैसे उसका उपचार, उससे बचाव हम कर सकते हैं, इन बातों में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको निमोनिया जो है वो जीवाणु कारक बीमारी है, अर्थात जीवाणु से होने वाली बीमारी है। मुख्य रूप से स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, जो निमोनिया का जीवाणु है वो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, दोनों जीवाणुओं द्वारा ये खतरनाक बीमारी होती है। अब बात आती है कि क्या है बीमारी। प्राय इस बीमारी में हमारे जो फेफड़े हैं अर्थात लंग्स हैं वो संक्रमित हो जाते हैं। होता क्या है कि छोटी छोटी कोशिकाओं से बने हुए होते हैं फेफड़े, और उनमें हवा भरने के लिए जब हम श्वास लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, तो उनमें हवा भरती है और वहीं से वो शरीर को सप्लाई होती है। लेकिन जब इन्फ्लुएंजा ये आपका निमोनिया होता है तो उस स्थिति में उनमें नमी आ जाती है, पानी भर जाता है और वो पूर्ण रूप से ऑक्सीजन से नहीं बन पाते, शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो इस तरह से फेफड़ों का इन्फेक्शन हो जाने से निमोनिया होता है। निमोनिया की जो संचरण की विधि है दो जीवाणुओं द्वारा फैलता है, अभी हमने बताया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा द्वारा होता है। जो मुख्यतः संक्रमण की विधि है वो ड्रॉपलेट्स विधि है। ड्रॉपलेट्स विधि का मतलब आप किसी के साथ बैठे हैं, उसको छींक आई, खांसी आई, उसकी जो मुंह से और नाक से जो ड्रॉपलेट्स निकले वो आपके संपर्क में आ गए, उससे वो जीवाणु आपके अंदर प्रवेश कर जाता है। तो ड्रॉपलेट्स, खांसने छींकने से निकली हुई छोटी छोटी ड्रॉप्स वो इस रोग को फैलाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देती है। लक्षण यदि देखें तो प्राय बुखार, ज्वर जिसे कहते हैं, फीवर, कपकपी आना, सांस फूलना, सांस लेने में परेशानी आना, जैसा कि अभी मैंने बताया कि ये जो है हमारी लंग्स की बीमारी है, फेफड़े की बीमारी है, तो सांस को तो प्रभावित करेगी। तो सांस फूलना, खांसी जिसमें कई बार हरा पीले रंग का बलगम आता है, ऐसे जैसे दम निकल रहा हो खांसते वक्त, और बलगम के ज्यादा मात्रा निकलती है। सांस लेने में परेशानी होती है, सिर दर्द हो जाता है, शरीर में पूरे में दर्द रहता है। श्वसन के समय सीने में दर्द, अर्थात जब हम सांस लेते और छोड़ते हैं उस समय भी ऐसा महसूस होता है जैसे दर्द हो रहा हो। तो ये लक्षण यदि दिखाई दें तो प्राय आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि बैक्टीरियल डिजीज है, एक बार ज्यादा इन्फेक्शन हो जाने पर लंबे समय तक ठीक नहीं होगी। तो मैं समझता हूं कि यदि ये लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करेंगे, जिससे रोग ना बढ़े। प्राय इस बीमारी से जब आगे बढ़ते हैं तो इससे नुकसान तो ये है कि पूरे शरीर में बीमारी हो सकती है, और यदि ये लंबे समय तक रहा तो हमारे लंग्स कमजोर हो जाते हैं, हमारी जो श्वास लेने की क्षमता है प्राय वो प्रभावित होती है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम श्वास लेने में ही दिक्कत हमें होने लगे, तो इस तरह से बचने के लिए हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। प्राय जो सावधानी बरतनी है इससे बचने के लिए वो ये है कि जो इस तरह का मरीज है, खांसता छींकता है, उससे कम 6 फीट की दूरी बना के रखें और नाक तथा मुंह को ढक के रखें, ताकि ये जीवाणु जो है सीधा संपर्क में ना आ जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्योंकि ये बीमारी प्राय सर्दियों के मौसम में जब टेम्परेचर कम होता है तो ये जीवाणु इस तरह का है जो कम टेम्परेचर में इफेक्टिव होता है।
तो जब टेम्परेचर कम हो तो विशेष रूप से उस कंडीशन में आपको इन सब चीजों से बचना चाहिए। ऐसे मरीजों से जो खांसने वाले हों, छींकने वाले हों, जिनके पहले निमोनिया हो, मलेरिया हो, टाइफाइड हो, उस तरह की बीमारी हो तो उनसे आप बच के रहें। तो इस तरह से ये निमोनिया डिजीज के बारे में सामान्य जानकारी रही। दूसरी बीमारी इसी से संबंधित है, सामान्य जुकाम, जिसे हम कॉमन कोल्ड कहते हैं। कॉमन कोल्ड ये भी प्राय जीवाणु से नहीं होता, विषाणु संक्रमण से होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है। होता क्या है कि हमारे जो नाक में म्यूकस है, जो लसलसा चिपचिपा पदार्थ होता है, उसमें ये जीवाणु उसके साथ हवा के संपर्क में आकर और हमारी नाक में अटैक कर देते हैं। सबसे अधिक सामान्य रोग है राइनो वायरस। जुकाम का जो प्रमुख रोगजनक वायरस है वो है राइनो वायरस, उसे कहा गया है। तो इससे कैसे बचा जाए, रोगजनक से कैसे बचा जाए? प्राय राइनो वायरस 200 से भी ज्यादा प्रकार के वायरस हैं जो खतरनाक जुकाम को पैदा करते हैं। हमारे शरीर में वैसे इनके प्रति एंटीजन एंटीबॉडीज की काफी ज्यादा उत्पन्न हो जाती है ताकि उन विषाणुओं से हमारा शरीर बचा रहे, लेकिन फिर भी जब ज्यादा मात्रा में ये अटैक करते हैं तो फिर हम बचे नहीं रह सकते। इसलिए 200 से अधिक जो विषाणुओं की बीमारी है जो जुकाम पैदा कर सकते हैं, उनके प्रति प्रतिरोधकता विकसित करना हमारे शरीर के लिए भी एक कठिन कार्य है। इसलिए अपने शरीर की इम्यूनिटी बहुत अधिक मात्रा में बनाए रखने के लिए प्रतिदिन जो है सावधानी पूर्वक अपने जीवनचर्या का ध्यान रखें। भोजन करते समय ये ध्यान रखें कि हमारे शरीर के लिए जो लाभदायक चीजें हैं वो हम भोजन में ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। इन सब चीजों से आपकी इम्यूनिटी पावर डेवलप होगी। समय मिलता है तो व्यायाम और योग जरूर आप करें। व्यायाम और योग हमारी इंटरनल पावर को बढ़ाते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, हमारी थिंकिंग को पॉजिटिव करते हैं। इसलिए यदि आप उन्हें करते रहेंगे तो इस प्रकार की सामान्य बीमारियों से बचते रहेंगे। यदि हम देखें तो जुकाम की भी सामान्य संक्रमण विधि वही है कि छींकते वक्त आदमी के ड्रॉपलेट्स दूसरे स्वस्थ आदमी पर चले जाते हैं, हवा में घूमते रहते हैं। जैसे ही हम उनके संपर्क में आए वो हमारे साथ लग लेते हैं। इस प्रकार से जरूरी नहीं है कि वो हवा में ही हो। ऐसा भी हो सकता है कि वो आदमी किताब पढ़ रहा हो, अखबार पढ़ रहा हो, तो छींकते वक्त अखबार पर ड्रॉपलेट्स आ जाए, आप उस अखबार को पढ़ेंगे, वो आपको तब भी इफेक्टिव कर देगा। तो वातावरण में प्राय बहुत अधिक मात्रा में रहते हैं, तो प्राय इन चीजों से बचा जाए। आसपास यदि कोई जुकाम का मरीज है तो उससे थोड़ा दूरी बना के रखा जाए। उसको भी सचेत किया जाए कि आप लोग जो है मुंह पे नाक पे कपड़ा रखें जिससे कोई दिक्कत ना हो। और तीसरी बात, लक्षण क्या दिखाई देंगे हमें? लक्षण दिखाई देंगे कि नाक में बिल्कुल बहुत अधिक मात्रा में पानी की मात्रा बढ़ जाती है आने की, सिर में दर्द हो जाता है। कई बार कहते हैं कि गला भी इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, अर्थात गले में ऐसा होता है जैसे ठुक गया हो, कुछ भरा भरा सा गला रहता है, आवाज नहीं निकलती। और ये पूरे हमारे जो बोलने का तंत्र है उसको प्रभावित कर देता है। गले में खराश होना, नाक का बहना, आंखों में पानी आना, बार बार हल्का सा बुखार और खांसी कई बार महसूस होती है, सामान्य लक्षण है जुकाम के। लेकिन बचने का दोनों का वही तरीका है, निमोनिया का भी और जुकाम का भी, कि आप संक्रमित व्यक्ति से कम 6 से 8 फुट की दूरी बना के रखें और अपने आप को सुरक्षित रखें। उसको भी समझाएं कि वो नाक और मुंह पे कपड़ा रखे ताकि खांसते और छींकते समय ड्रॉपलेट्स बाहर ना जाए। 2 छोटी छोटी बीमारियां हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, 5-5 नंबर की आती हैं। तो आप इन बीमारियों के बारे में नोट्स तैयार कर लेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन डाले थे पिछले चैप्टर के, तो मैं समझता हूं कि जिन बच्चों की शिकायत थी कि क्वेश्चन नहीं मिले हैं तो उनकी दूर होगी और वो क्वेश्चन के नोट्स तैयार करेंगे। परीक्षाएं आपके सिर में है, इस बात को मैं बार बार कह रहा हूं। अगले महीने से हम क्वेश्चन सीरीज भी डालेंगे, आप लोग उनको हल करके देखेंगे कि कितने % आप उन्हें हल कर सकते हैं। तो आप तैयारी में लगे रहिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और वीडियो को बार बार देखने से ऐसा होगा कि आपको किताब पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो ऑडियो और वीडियो होता है वो
डायरेक्ट इफेक्ट करता है। किताब पढ़ने के लिए हम बाधित होते हैं, किताब पढ़नी पड़ती है, लेकिन इसको सुनने के लिए या देखने के लिए आपको कोई अलग से उसकी जरूरत नहीं है। आप बैठ के देख सकते हैं, चलते चलते देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो आप लोग वीडियो से अपनी तैयारी करते रहें, ऑडियो वीडियो से तैयारी करते रहें और बेल आइकॉन दबा के रखें अपने, ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो डालता हूं तो आपको उसका पता चल जाए या आपको उसकी बात आ जाए। अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे मलेरिया और दूसरे खतरनाक बीमारियों के बारे में। तो कई सारी बीमारियां हैं जो हमारे कोर्स में है, तो इन संक्षिप्त वीडियो से आप इनको तैयार कर लेंगे। धन्यवाद।